हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम ने तोड़ मरोड़ दिया राहुल का बयान तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी तुरंत किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भारत माता की जय के मुद्दे पर मंगलवार को एक दूसरे पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में भारत माता की बात तो करते हैं, लेकिन वह काम अनिल अंबानी के लिए करते हैं। इसके कुछ देर बाद ही मोदी ने उन पर पलटवार किया। मोदी ने अपनी एक सभा में उपस्थित जनसमूह से भारत माता की जय का नारा 10 बार लगवाते हुए कहा, मैंने नामदार के फतवे को चूर चूर कर दिया। इस पर चुटकी लेते हुए राहुल ने शाम को कहा, मैं 6 महीने से राफेल के बारे में भी बोल रहा हूं, उस पर क्यों नहीं बोलते। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रण में उतरे राहुल ने सुबह मालाखेड़ा में अपनी एक सभा में कहा, हर भाषण में मोदी कहते हैं भारत माता की जय और काम करते हैं अनिल अंबानी के लिए। उन्हें अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय से। इस चुनाव में भारत माता की जय के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा के निशाने पर है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित उनके नेता लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस को भारत माता की जय कहने में भी शर्म आती है। इसकी शुरुआत बीकानेर की उस कथित घटना से हुई जब कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने भारत माता की जय के नारे बीच में रुकवाकर सोनिया गांधी के नारे लगवाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मुद्दे पर पहली बार आक्रामक दिख रहे राहुल गांधी ने सवाल किया कि भारत माता की बात करने वाले मोदी किसानों को कैसे भूल गए। भारत माता में तो इस देश के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब आते हैं। राहुल गांधी ने बुहाना और सलुम्बर में भी यह बात कही। इसके कुछ मिनट बाद सीकर में अपनी चुनावी सभा में मोदी ने लोगों से 10 बार भारत माता की जय के नारे लगवाए। उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में अपनी पराजय को देखकर कांग्रेस के नामदार भारत माता का अपमान करने पर तुले हैं। मोदी अपनी सभाओं में राहुल के लिए नामदार और खुद के लिए कामदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक नामदार हैं, उस नामदार ने आज फतवा निकाला है कि मोदी को चुनावी सभाओं की शुरुआत भारत माता की जय से नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज इन लाखों लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस के नामदार के फतवे को चूर चूर कर 10 बार भारत माता की जय बुलवाई। मोदी ने कहा, भारत माता की जय बोलकर मेरे देश के जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। भारत माता की जय बोलकर मेरे देश के जवान सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मनों के दांत खट्टे कर हिंदुस्तान की धरती पर लौट आते हैं। क्या चुनाव में पराजय देखते हैं, इसीलिए आप भारत माता का अपमान करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नामदार को कहना चाहता हूं, आप जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते आपके मुंह से भारत माता की जय का विरोध शोभा नहीं देती है। ये बातें 125 साल की कांग्रेस के इतिहास के लिए कलंक बन रही है। इसके बाद शाम में राहुल ने सलुम्बर में मोदी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, मेरे भाषण के 2 घंटे बाद नरेंद्र मोदी मेरे भाषण पर टिप्पणी करते हैं। मैं 6 महीने से अपने हर भाषण में राफेल के बारे में बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके दिए, लेकिन इस पर मोदी ने कभी टिप्पणी नहीं की। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी को भारत की जय कहनी है तो किसान की, मजदूर की, माताओं बहनों की आवाज सुननी ही पड़ेगी। यह सच्चाई है। अगस्ता के सवाल पर राहुल बोले, पीएम बताएं अनिल अंबानी को क्यों दिए 30,000 करोड़। अगस्ता वेस्टलैंड के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है, जबकि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि राफेल पर उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए। बता दें कि मंगलवार देर रात दुबई से दिल्ली लाए गए अगस्ता वेस्टलैंड मामले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड से मिशेल को रिश्वत के रूप में 225 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने कहा था कि यह पैसा और कुछ नहीं बल्कि कंपनी द्वारा 12 हेलीकॉप्टरों के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए वास्तविक लेन देन के नाम पर दी गई रिश्वत थी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सुमेरपुर में चुनावी रैली के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड मामले का जिक्र कांग्रेस पर हमला बोला। मोदी ने कहा, 2014 में मेरी सभाओं में आपने सुना होगा, मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था। देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर और वह चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। उन्होंने आगे कहा,
सारी फाइलें और कागज न जाने कहां कहां लगा दिए गए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद हम लगातार ढूंढते रहे और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था, हिंदुस्तान के नामदारों के यार दोस्तों को कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था, भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, हथियारों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने और खरीदने में दलाली करता था। आज अपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल उसे दुबई से उठा लाई। ये राजदार कई राज खोलेगा, न जाने बात कितनी दूर तक पहुंचेगी। बता दें कि राफेल सौदे को लेकर पिछले कुछ दिनों से विपक्ष सरकार पर आक्रामक था। मिशेल के भारत आने से सरकार को विपक्ष को घेरने का भी मौका मिल जाएगा। पूछताछ के दौरान भी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनके जरिए बीजेपी को कांग्रेस पर हावी होने का मौका मिल जाए। राहुल का तंज, मोदी जी 1654 दिन हो गए पीएम बने, कभी तो करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर खत्म होने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के इतने दिनों बाद अब उन्हें संवाददाता सम्मेलन कर सवालों की बौछार का लुत्फ उठाना चाहिए। राहुल गांधी ने हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन के बाद ट्वीट किया, प्रिय मोदी जी, अब चुनाव प्रचार पूरा हो गया है। आशा करता हूं कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ समय निकालेंगे। उन्होंने कहा, आपको प्रधानमंत्री बने 1654 दिन हो गए हैं, फिर भी कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन की कुछ तस्वीरें आपके लिए शेयर कर रहा हूं। किसी दिन कोशिश करिए, सवालों की बौछार का सामना करना मजेदार होता है। गौरतलब है कि तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने तेदेपा नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत माता की जय करते हैं, लेकिन काम अनिल अंबानी का करते हैं। दरअसल मोदी को अनिल अंबानी, नीरज मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी और मेहुल चौकसी की जय बोलनी चाहिए। मोदी 15 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। किसानों, माता और बहनों की जय बोलना ही भारत माता की जय है। अगस्ता वेस्टलैंड मामला, राहुल बोले पहले राफेल डील पर जवाब दे मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार पर हमला बोला। दोनों ने कहा कि केसीआर सरकार की विदाई तय है, हम राज्य में सरकार बना रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान राहुल गांधी ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के सवाल पर कहा कि इस पर पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। राफेल डील पर सीएम मोदी जवाब दे कि उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए। केसीआर सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बन रही है। मौजूदा सीएम के चंद्रशेखर राव के बेतुके बयानों से आपको यह पता चल गया है कि उनके आराम लेने का समय आ गया है। उन्होंने नोटबंदी में मोदी सरकार का साथ दिया, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। किसानों और युवाओं का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को यह नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या है। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हम किसानों को उनका हक दिलाने और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि हर परिवार को कांग्रेस पार्टी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश का नुकसान किया है। उन्होंने नोटबंदी की और गब्बर सिंह टैक्स लगाया, जिससे लोगों का नुकसान हुआ। राहुल ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को हटा कर रहेंगे। मोदी अपने भाषण में मेरी चंद्रबाबू नायडू की बुराई करते हैं, लेकिन केसीआर की बुराई नहीं करते। कांग्रेस इस बार राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार राज्य के विधानसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने समय से पहले विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 119 सीटों में केसीआर की पार्टी टीआरएस को 90 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 13, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5,
टीडीपी को 3 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। इन बार भी कहीं इन्हीं पार्टियों के बीच मुकाबला है। क्या राहुल को मिलेगा फायदा? अकेले गुजरात में पीएम मोदी ने की थी 34 रैलियां और 5 राज्यों में महज 32। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई रैलियों पर नजर डालें तो पीएम मोदी ने करीब 32 रैलियां की हैं, वहीं राहुल गांधी ने 77 जनसभाओं को संबोधित किया है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के परिणाम को जानने की बेसब्री न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को है बल्कि आम लोगों में भी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग का दौर खत्म है और वहां के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद है। हालांकि अभी भी 2 राज्यों मसलन राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग होना है, जहां 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 2019 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाने वाले इस चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। 2014 के बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से कमोबेश लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस के लिए जीत की पटरी पर लौटने का वक्त है, तो वहीं बीजेपी जीत का लय कायम रखना चाहती है। इन 5 राज्यों के लिए राहुल गांधी और पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंकी और अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट जुटाने के लिए जमकर रैलियां की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई रैलियों पर नजर डालें तो पीएम मोदी ने करीब 32 रैलियां की हैं, वहीं राहुल गांधी ने 82 जनसभाओं को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 5 राज्यों में होने विधानसभा चुनावों सबसे ज्यादा रैलियां राजस्थान में की। पीएम मोदी ने राजस्थान में 12 सभाओं को संबोधित किया। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम मोदी ने राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 4, तेलंगाना में 5 और मिजोरम में 1 रैली को संबोधित किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें, राजस्थान में 200 सीटें, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटें हैं। यानी 5 राज्यों के कुल विधानसभा सीटों की संख्या 679 सीटें हैं। हालांकि रैलियों के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी काफी आगे रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 राज्यों के लिए करीब 82 रैलियों को संबोधित किया। यह पीएम मोदी की रैलियों से 2 गुने से भी अधिक है। यानी राहुल गांधी के लिए इन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिहाज से करो या मरो वाली स्थिति है। यही वजह है कि राहुल ने ताबड़तोड़ रैलियां की। मिजोरम और तेलंगाना को अलग रख भी दे तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रैलियां की हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 25, राजस्थान में 19, छत्तीसगढ़ में 19, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में 2 रैलियों को संबोधित किया है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों से पीएम मोदी की रैलियों की तुलना की जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार पीएम मोदी ने उस तरह से चुनाव में जान नहीं फूकी है जैसे उन्होंने गुजरात में फूका था। पीएम मोदी द्वारा 5 राज्यों किए गए कुल चुनावी रैलियों की संख्या गुजरात चुनाव में हुई रैलियों की संख्या से भी कम है। यानी पीएम मोदी ने इन 5 राज्यों में गुजरात से भी कम जनसभाएं की हैं। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए पीएम मोदी ने 34 जनसभाओं को संबोधित किया था। इसका मतलब है कि बीजेपी गुजरात में अपने आप को जितना असुरक्षित मान रही थी उतना इन 5 राज्यों में नहीं मान रही है। यानी बीजेपी को उम्मीद है कि ये 5 राज्य वह जीत ही लेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने गुजरात में पीएम मोदी से काफी कम रैलियों को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने गुजरात में करीब 39 जनसभाओं को संबोधित किया था। यानी स्पष्ट है कि गुजरात में बीजेपी ने पीएम मोदी के सहारे सत्ता बचा ली। लेकिन जिस तरह से इन 5 राज्यों में राहुल गांधी ने पीएम मोदी से भी अधिक ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, उससे यह स्पष्ट है कि राहुल ने गुजरात के परिणाम से सबक ली है और ताबड़तोड़ रैलियां कर कांग्रेस के पक्ष में हवा का रुख करने की कोशिश की है। हालांकि गुजरात में पीएम मोदी की रैलियों से राहुल ने ज्यादा ही रैलियां की थी। खैर, जब 11 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर राहुल गांधी की इन चुनावी रैलियों का असर हुआ या नहीं, या फिर पीएम मोदी कम रैलियों में ही बाजी मार गए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।